सीधा रुक करेंगे भोपाल की तरफ। तो भोपाल से हमारे संवाददाता प्रिंस गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रिंस जी, आज क्या क्या खबरें दिन भर प्रदेश में सुर्खियों में बनी रहने वाली हैं? जी, काफी खबरें हैं जो आज सुर्खियों में रहने वाली हैं और सबसे पहली और बड़ी खबर की अगर मैं बात करूं तो वो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की। मोहन यादव आज जा रहे हैं बिहार, यानी कि एक दिन के दौरे पर हैं और दोपहर 12 बजे वहां पहुंचेंगे। और निश्चित तौर पर बिहार में यादव वोट बैंक बहुत बड़ा है और भारतीय जनता पार्टी वहां पर आने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर उस यादव वोट बैंक को साधने की कवायद शुरू कर चुकी है। और डॉक्टर मोहन यादव यादवों का एक बड़ा चेहरा है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो वहां वो आज पहुंच रहे हैं और पहुंचकर तमाम लोगों से बातचीत करेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, सांसद विधायकों के साथ बैठकें करेंगे, मंथन करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। और निश्चित ही एक बड़ी रणनीति बनेगी बिहार में आज मुख्यमंत्री जब पहुंचेंगे और तमाम तरह की चीजें निकल कर आएंगी। और खासतौर से बात होगी उस यादव वोट बैंक की जो वहां बहुत बड़ा वोट बैंक है। और निश्चित ही मुख्यमंत्री उस वोट बैंक को भारतीय जनता पार्टी के पाले में लाने की पूरी कोशिश करेंगे। दूसरी बड़ी खबर की अगर हम बात करें तो दूसरी बड़ी खबर है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस एक अभियान शुरू कर चुकी है, भारत की आवाज, जिसमें वो तमाम लोगों को अपनी विचारधारा से जोड़ने की कवायद कर रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव को अगर ध्यान में रखें तो निश्चित ही इस बार कांग्रेस भी किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरतना चाहती है वोटर्स को अपने पक्ष में करने के लिए, क्योंकि विधानसभा में उसको 3 राज्यों में मिली करारी हार से उसने सबक लिया है और राज्यों की तमाम संगठनात्मक रचना को पूरा बदला है। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर तमाम इकाइयों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और ब्लॉक लेवल के तक संगठन के पदाधिकारी बदले गए हैं। और निश्चित ही जब 2024 का लोकसभा का चुनाव है तो उसमें 29 सीटों पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस का फोकस है। अभी फिलहाल उनके पास एक सीट है लोकसभा की जो छिंदवाड़ा से है, नकुलनाथ वहां से सांसद हैं। और अब 28 सीटें उनके पाले में नहीं है, तो 28 हारी हुई सीटों पर खासतौर से फोकस कांग्रेस करेगी। तो एक बड़ा अभियान वो शुरू कर रही है। और उसके साथ ही अगर हम बात करें तो वो 29 जो लोकसभा सीट है वहां मीडिया कोऑर्डिनेटर नियुक्त करने जा रही है, जो वहां पर जाकर काम करेंगे, लोकसभा क्षेत्रों में लोगों से बात करेंगे, जन जागरण का काम करेंगे। और कांग्रेस की जो स्ट्रेटेजी है उससे तमाम लोगों को, वोटर्स को जोड़ने का काम करेंगे। तो निश्चित ही ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस अब अपनी नई रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है और कहीं ना कहीं इस लोकसभा चुनाव में वो बेहतर प्रदर्शन कर सकती है और करेगी, ऐसा उनका मानना है। और जीतू पटवारी लगातार बैठकें कर रहे हैं कांग्रेस भवन में, लगातार दिल्ली जा रहे हैं, बैठकें हो रही हैं दिल्ली में भी। और रणनीति को लेकर अंतिम खाका कांग्रेस भी तैयार करने में लगी हुई है। उसी तरह बीजेपी की भी हम बात करें तो बीजेपी कार्यालय में भी, बीजेपी मुख्यालय में भी कई बैठकें संगठन की हो रही हैं। कल की ही मैं बात करूं तो जिला अध्यक्ष और जिला युवा मोर्चा के अध्यक्षों को बुलाया गया था, एक बड़ी बैठक की गई थी। महिला मोर्चा ने एक बड़ी बैठक की थी और खासतौर से 2024 की जो रणनीति है लोकसभा चुनाव जीतने की, उसको लेकर बड़ा फोकस किया गया था। और ऐसी कई संगठनात्मक बैठकें बीजेपी और कांग्रेस के बीच मध्य प्रदेश में चल रही है जो 2024 के लोकसभा चुनाव को एक अमली जामा पहनाएगी। तीसरी बड़ी खबर की अगर हम बात करें तो वो है पेट लवर्स को लेकर। भोपाल में इन दिनों कुत्तों के काटने की बड़ी खबरें चर्चा में है और हम आए दिन देख रहे हैं कि काफी लोगों को कुत्ते काट रहे हैं और आवारा जो कुत्ते हैं वो सड़कों पर घूम रहे हैं। नगर निगम को भी हिदायत ऊपर से दी गई है कि इस तरह के आवारा पशु कुत्तों को वो पकड़े और उनको कहीं एक ठीक जगह पर छोड़े। लेकिन इसमें नगर निगम भोपाल कहीं ना कहीं पिछड़ती नजर आ रही है, वो फेल्यूर नजर आ रही है। अभी महापौर मालती राय ने भी एक बैठक की थी, पीसी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो पेट लवर्स है उनसे उनकी झड़प हो रही है, जो जिसमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। वो नहीं चाहते कि इस तरह से पशु क्रूरता की जाए और उनको बंधक बनाकर कहीं छोड़ दिया जाए। तो इस तरह से अभी भोपाल में ये बड़ा नाटकीय अंदाज में काम चल रहा है कुत्तों को पकड़ने का, लेकिन अभी तक कोई भारी सफलता इसमें मिली नहीं है। और रोज कुत्तों को काटने की, कुत्ते के काटने की लोगों को काफी खबरें सामने आ रही है हमारे बीच में। तो ये कहा जा सकता है कि अभी सरकार या कहें कि मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया था और आदेश दिए थे अधिकारियों को कि इस पर खास ध्यान दिया जाए, क्योंकि कई बच्चों की को काटने के मामले सामने आए थे और एक बच्चे की मौत भी हो चुकी थी। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं एक नगर निगम की बड़ी जिम्मेदारी है कि इस तरह के काम को वो सुचारू रूप से कर सके। अगली बात कर रहे हैं हम 26 जनवरी के आने वाले कार्यक्रमों की। 26 जनवरी को
तमाम मंत्रिमंडल के मंत्रियों की झंडा वंदन की जगह तय कर दी गई है। सभी जिलों में 28 जिलों में 28 मंत्री 28 जिलों में जाके झंडा वंदन करेंगे। भाई पटेल राज्यपाल है मध्य प्रदेश के, वो भोपाल में झंडा वंदन करेंगे, तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन जाकर झंडा वंदन करेंगे। और बाकी जिलों में जो बचते हैं कैबिनेट और मंत्रियों के अलावा, वहां कलेक्टर्स जाकर झंडा वंदन करेंगे। तो निश्चित ही अभी से ये तमाम तैयारियां 26 जनवरी की पुख्ता कर दी गई है, और किसको क्या कहां किस जिले में जाकर झंडा वंदन करना है, 26 जनवरी को बेहतर तरीके से आयोजित करना है, वो भी कर दिया गया है। 22 जनवरी को रामलला अयोध्या में स्थापित हो रहे हैं, इसकी भी बड़ी कवायद चल रही है। भारतीय जनता पार्टी जनजागरण से लेकर तमाम आमंत्रण की कवायद कर रही है, जा रही है, घर घर जा रहे हैं संगठन के कई लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, बजरंग दल के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग, और आमंत्रित कर रहे हैं कि 22 जनवरी को रामलला विराजेंगे। उसके बाद आपको अयोध्या जाना है और भगवान रामलला के दर्शन कर सकेंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी तैयारी की जा रही है। मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, और मंदिरों में उस दिन 22 जनवरी को खास भजन पूजन और कीर्तन के आयोजन किए जाएंगे, क्योंकि भगवान राम पूरे देश में एक आस्था के प्रतीक है और कहीं ना कहीं सबके मन में वास करते हैं। और 500 साल बाद लगभग ऐसा मौका आ रहा है, इतनी बड़ी लड़ाई के बाद आज 22 तारीख को भगवान श्री राम अपने घर में विराजित होंगे, और उनका विग्रह बाल स्वरूप अब वहां का जो परिसर है वहां प्रवेश कर चुका है, वहां ले आए गए हैं गर्भगृह में। वो जी प्रिंस, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद।